हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर से यानी औसत के चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर के ये सभी अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जो सबसे अच्छा मेथड होगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने करा दिया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हो। ये सभी वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आपने इन सभी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य यानी एवरेज कितना है? 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। सही माध्य यानी सही एवरेज क्या होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है वही मेथड मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है। तो बेस्ट मेथड क्या होगा इस प्रश्न को करने का? हमें बोला है 40 छात्रों का एवरेज 68 है, लेकिन गलती से एक अंक को 25 पढ़ना था, पढ़ दिया कितना? 45। तो सही एवरेज कितना होगा? तो सही एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सही एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। 40 छात्रों का पहले एवरेज कितना था? 68 था, तो 68 को लिखेंगे। और अब दोस्तों देखेंगे कि अंक 25 पढ़ना था लेकिन पढ़ दिया कितना? 45। तो कितने की मिस्टेक हुई है? 25 माइनस 45 करेंगे तो 25 में से 45 को घटाएंगे, कितना आएगा? -20 आएगा। तो कितने की मिस्टेक हुई है? -20 की, तो -20 लिखेंगे। दोस्तों, जितने की मिस्टेक होगी उसको हम क्या करेंगे? जितने छात्र हैं उनमें बराबर बांट देंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बांटना। तो कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। जितने की मिस्टेक होगी भाग करेंगे, जितने भी छात्र हैं यानी 40 से हम भाग कर देंगे। बस इतना करने पर आपका आंसर निकल आएगा। अब दोस्तों, यहाँ 0 से 0 कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5 लिख सकते हैं। तो 68 माइनस 0.5 कितना होगा? 67.5। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमें सही एवरेज पता करना था, तो पहले जितना एवरेज था उसको लिखेंगे, जितने की मिस्टेक हुई है उसको लिखेंगे। दोस्तों, जितने की मिस्टेक है उसको सभी छात्रों में बराबर बांट देंगे, यानी सभी छात्रों की संख्या से भाग करेंगे। अब यहाँ पर कमी है तो माइनस लिखा है, इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। 68 माइनस 0.5 कितना होगा? 67.5। यानी सही एवरेज कितना होगा? 67.5। यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। ये इस प्रश्न को करने का सबसे आसान मेथड है और अच्छा मेथड है। और दोस्तों, ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी सेम पहले प्रश्न जैसा ही है। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या बोला गया है? जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास कितने सब्जेक्ट है? 1, 2, 3। 3 सब्जेक्टों में प्राप्त किए गए अंकों का एवरेज कितना है? दोस्तों, 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, यानी दोस्तों एक सब्जेक्ट के अंक और जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। पहले 3 थे, अब एक सब्जेक्ट के अंक और जोड़ दिए हैं, तो टोटल 4 सब्जेक्टों का एवरेज अब कितना हो जाता है? घटकर 88.25। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी चौथे सब्जेक्ट के अंक हमें पता करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को आप बेसिक से समझिए। बेसिक से कैसे हल करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग और नंबर ऑफ संख्या से हमें क्या करना है? भाग करना है। तो इस प्रकार दोस्तों एवरेज निकलता है। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्टों का एवरेज हमें दिया है, तो हम 3 सब्जेक्टों के टोटल अंक निकाल सकते हैं। एवरेज गुणा में संख्या करेंगे तो योग हमारे पास निकल आएगा। तो एवरेज कितना है? 89 है। गुणा में संख्या कितनी है? सब्जेक्टों की संख्या है 3। तो यहाँ पर टोटल अंक हमें पता चल जाएंगे 3 सब्जेक्टों के। तो गुणा कीजिए, 9 तिया कितना होगा? 27 होगा। 8 तिया कितना होगा? 24, 24 प्लस 2 कितना होगा? 26 होगा। यानी 3 सब्जेक्टों के टोटल अंक कितने हैं? 267 है। अब दोस्तों एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है, यानी 4 सब्जेक्टों के औसत अंक कितने हैं? 88.25।
तो टोटल योग कितना होगा, एवरेज गुणा में संख्या करेंगे, एवरेज कितना है 88.25। अब दोस्तों सब्जेक्ट कितने हैं 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 353 आएगा। ध्यान से समझिए, ये 3 सब्जेक्टों के टोटल अंक है और ये 4 सब्जेक्टों के टोटल अंक है। 3 सब्जेक्टों के इतने अंक हैं और दोस्तों एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है तो 4 सब्जेक्टों के टोटल अंक इतने हैं। यदि इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इन 3 सब्जेक्टों के टोटल अंक में से 4 सब्जेक्टों के टोटल अंक को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चौथा सब्जेक्ट है उसके अंक पता चल जाएंगे। तो 353 में से आपने क्या करना है 267 को माइनस करना है, तो यहाँ से कितना आएगा 86 आएगा। यानी जिस सब्जेक्ट को हमने ऐड किया है भाषा वाला सब्जेक्ट, उसके कितने अंक है, टोटल अंक कितने हैं 86 है। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये इस प्रश्न को करने का बेसिक तरीका है। यदि आप इस प्रश्न को जल्दी करना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो दोस्तों 3 सब्जेक्टों का एवरेज कितना है 89 है। हमें चौथा सब्जेक्ट के अंक पता करने हैं, तो 3 सब्जेक्टों का जो एवरेज है उसको लिखेंगे, कितना है 89 को लिखेंगे। अब दोस्तों एवरेज की एवरेज से कंपेयर करनी है, तो 89 से घटकर एवरेज कितना आया है 88.25। तो कितने की कमी हुई है, यहाँ पर कमी होगी क्योंकि घटकर आया है। दोस्तों इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 0.75 की कमी होगी तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। एक पर इतने की कमी, टोटल सब्जेक्ट अब कितने थे जब ये एवरेज आया, तो 4 सब्जेक्ट थे, तो 4 से हम गुणा करेंगे तो टोटल कमी इतनी आएगी। इसमें से इसको आपने माइनस करना है तो आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। 0.75 गुणा में 4 कितना होगा 3 होगा, 89 माइनस 3 कितना होगा 86। तो चौथे सब्जेक्ट में कितने अंक थे 86 थे, यहाँ से भी कितना आया था 86 आया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा मेथड है। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के एवरेज अंक कितने हैं 65 और लड़कियों के कितने हैं 72 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। दोस्तों एवरेज चैप्टर में ये ग्रुप वाले सवाल होते हैं। इन प्रश्नों को यदि आप बेसिक से करते हो तो आपकी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। इन प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, डेविएशन मेथड, जिससे आपको इन क्वेश्चनों में कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो डेविएशन मेथड क्या होगा, डेविएशन मेथड दोस्तों जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो और इस मेथड को आप इस क्वेश्चन के जरिए अच्छी तरह से समझ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा और फिर लिखेंगे दोस्तों एवरेज। अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 7:3, यानी बॉयज और गर्ल, इनका अनुपात कितना है दोस्तों 7:3। आपने जो डाटा है उसको अनुपात में लेना है, लेकिन पहले ही यहाँ पर जो डाटा दिया है अनुपात में दिया है। आपको दोस्तों एक्चुअल में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम अनुपात से ही चल जाएगा। यहाँ पर हमें अनुपात पहले ही दिया है, यदि नहीं दिया होता तो हम क्या करते, अनुपात लेते। अब 7 लड़कों का एवरेज अंक कितना है दोस्तों 65 है और 3 लड़कियों का एवरेज अंक कितना है 72 है। दोस्तों ये डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो 7 लड़कों का एवरेज अंक 65 है, 3 लड़कियों का 72 है। हमें पूरी कक्षा का एवरेज अंक बताना है, तो दोस्तों डेविएशन मेथड का हम यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, एवरेज को मान लेना है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपके लिए आसान क्या होगा, इनमें से किसी एक को एवरेज मानना। इनमें से किसी एक को एवरेज मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चाहो तो आप किसी और को भी मान सकते हो, लेकिन दोस्तों आपने यहीं से किसी एक को मानना है। हम पूरी कक्षा का एवरेज अंक मान लेते हैं दोस्तों 65। ये हमने माना है, ये है नहीं, हमने ये मान लिया। अब दोस्तों जो हमने माना है उसकी इनके साथ कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। अब देखना है कि यहाँ पर 65 है, यहाँ पर भी 65 है, ना कम ना ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर डेविएशन कितना आएगा, 0 आएगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पर देखना है कि ये इससे कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो 1 पर 7 ज़्यादा, 3 पर कितना ज़्यादा होगा, 7 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से तो 21 आया है, लेकिन यहाँ से कितना होगा 0 होगा।
तो 21 प्लस 0 कितना होगा, 21 ही होगा। अब नेट डेविएशन कितना आया है, 21 आया है। इसको हम क्या करेंगे, सभी छात्रों में बांट देंगे। तो टोटल छात्र कितने होंगे, 7 प्लस 3 करेंगे 10। तो 10 से इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, 2.1 आएगा। तो फाइनल आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर होगा जो हमने एवरेज माना है उससे कितना अधिक, ये प्लस में है तो उससे कितना अधिक होगा, 2.1। तो आपका फाइनल आंसर होगा 67.1, यानी पूरी कक्षा का एवरेज कितना होगा, 67.1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 था। तो एक्चुअल में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अनुपात है तो अनुपात से काम चल जाएगा। अब दोस्तों इनका एवरेज ये था 65 और 72। हमें पूरी कक्षा का एवरेज मानना था। तो आपने क्या करना है, पूरी कक्षा का एवरेज इनमें से किसी एक को मान लेना है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान बने। तो हमने 65 माना था, आप 72 भी मान सकते हो। अब आपने कंपेयर करनी है दोस्तों, यहाँ पर ना कम ना ज़्यादा तो 0 होगा, यहाँ पर कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा। 1 पर 7 ज़्यादा, 3 पर कितना ज़्यादा होगा, तो 7 की 3 से गुणा करेंगे कितना अधिक होगा, 21। अब यहाँ से तो 0 ही आएगा, तो 21 प्लस 0 कितना होगा, 21 होगा। तो नेट डेविएशन यहाँ से दोस्तों 21 आया है। इसको हम क्या करेंगे, सभी छात्रों में बराबर बांट देंगे। तो टोटल छात्र कितने होंगे, 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। तो 10 से इसको आपने भाग कर लेना है, कितना आएगा, 2.1। यानी फाइनल आंसर आपका क्या होगा, जो आपने माना था उससे कितना अधिक, 2.1, यानी 67.1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये इस प्रश्न को करने का सबसे आसान मेथड है डेविएशन मेथड। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है, उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में दिया है 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा का एवरेज हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डाटा और फिर लिखेंगे दोस्तों एवरेज। अब यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3। दोस्तों एक्चुअल में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लड़कों का औसत अंक कितना है, 60 है और लड़कियों का औसत अंक कितना है, 70 है। पूरी कक्षा का एवरेज हमें बताना है, तो डेविएशन मेथड आपने यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। दोस्तों आपने पूरी कक्षा का एवरेज इनमें से किसी एक को मान लेना है। हम मान लेते हैं 60। अब आपने कंपेयर करनी है, तो ये इससे कितना अधिक है, ना कम ना ज़्यादा तो 0 आएगा। दोस्तों ये इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो ये 1 पर 10 ज़्यादा तो 3 पर कितना ज़्यादा होगा, 10 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ से दोस्तों 0 ही होगा, तो 30 प्लस 0 कितना होगा, 30 होगा। अब दोस्तों यहाँ से नेट डेविएशन कितना आया है, 30 आया है। इसको हम क्या करेंगे, जितने छात्र हैं उनमें बांट देंगे। तो टोटल छात्र कितने होंगे, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। तो 5 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना आएगा, 6 आएगा। दोस्तों ये मान पॉजिटिव है, यानी फाइनल आंसर आपका क्या होगा, जो हमने माना है उससे कितना अधिक, उससे 6 अधिक। तो पूरी कक्षा का एवरेज कितना होगा, 66 होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा। दोस्तों आप इस प्रश्न को बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है डेविएशन मेथड। तो दोस्तों डेविएशन मेथड से इसको हम हल करेंगे। तो डाटा लिखेंगे सबसे पहले और फिर लिखेंगे एवरेज। दोस्तों 35 छात्रों का एवरेज कितना है, 35 छात्रों का एवरेज है 63। 2 और छात्र शामिल किए जाते हैं जिनका एवरेज है 85.5। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका अनुपात ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे ही सोल्व करना है। हमें पूरी कक्षा का एवरेज निकालना है, यानी 37 छात्रों का अब एवरेज कितना होगा। तो दोस्तों डेविएशन मेथड आपने यहाँ पर लगाना है। आपने इनमें से किसी एक को पूरी कक्षा का एवरेज मान लेना है।
तो आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, लेकिन आपके लिए आसान क्या होगा, आपने इसको मान लेना है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो हमने पूरी कक्षा का एवरेज मान लेना है 63। अब हम क्या करेंगे, इसकी इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये ना कम ना ज़्यादा तो 0 आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक होगा, 22.5 अधिक होगा। तो 1 पर इतना अधिक, 2 पर कितना अधिक होगा दोस्तों, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ से तो 0 ही होगा, तो 45 + 0 45, यानी नेट डेविएशन कितना आएगा, 45 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी छात्रों में बांट देंगे। तो सभी छात्र कितने हैं, 35 + 2 37। तो 37 से इसको हमें भाग कर देना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, जो हमने एवरेज माना है उससे कितना अधिक, 45/37। तो प्लस करेंगे 45/37, इसको आपने सरल करना है और आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। अब 45 को 37 से भाग करेंगे कितना आएगा, ये 1 पर जाएगा, आगे दशमलव में होगा। 63 + 1 कितना होगा, 64, 64 दशमलव कुछ होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 20, 26 और 56 हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित, यानी 2 स्थान तक हमें जाना है। दोस्तों ये भी ग्रुप वाला सवाल है, इसको भी हम डेविएशन मेथड से करेंगे। दोस्तों एवरेज चैप्टर में कैलकुलेशन कठिन होती है, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम डेविएशन मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो सके। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो दोस्तों डाटा, सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा, फिर लिखेंगे एवरेज। ये ग्रुप वाला सवाल है। 25, 31 और 41 विद्यार्थी, यानी 25, 31 और 41, इनका हम रेशियो नहीं ले सकते हैं, तो इनको ऐसे ही हम रखेंगे। अब इनका एवरेज दोस्तों क्रमशः 20, 26 और 56 है। हमें सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताना है, यानी पूरी कक्षा का औसत अंक दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ से डेविएशन मेथड हम लगाएंगे। हम मान लेते हैं सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, इनमें से किसी एक को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों 26, ये हमने माना है। अब आपने इन सभी के साथ इसकी कंपेयर करनी है। तो देखेंगे दोस्तों ये 20 26 से कितना कम है, -6 कम है। यहाँ पर ना कम ना ज़्यादा तो 0 आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये इससे कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 कम है, 1 पर 6 की कमी, तो 25 पर कितने की कमी होगी, 25 गुणा में 6 करेंगे कितना आएगा, -150। यहाँ से तो 0 ही होगा। अब दोस्तों 1 पर 30 ज़्यादा, 41 पर कितना अधिक होगा, 41 गुणा में 30 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके कितना होगा, 12 होगा, और 1 0 साथ में, यानी इतना अधिक होगा तो प्लस लिखेंगे। तो दोस्तों नेट डेविएशन यहाँ से इतना आएगा। अब इसको हमें सभी छात्रों में बांट देना है। तो सभी छात्र कितने होंगे, 25 + 31 कितना होगा, 56, 56 + 41 कितना होगा दोस्तों, 97 होगा। तो 97 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1080 आएगा, बटे में कितना होगा, 97 होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, जो एवरेज हमने माना था उससे कितना अधिक, एवरेज हमने 26 माना था, इससे कितना अधिक होगा, ये पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे। कितना अधिक होगा, 1080 बटे में 97। इसको आपने सरल करना है, आपका आंसर निकल आएगा। इसको हम भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11 और 1 0, यानी 110। दोबारा से एक बारी में जाएगा, यानी 11 दशमलव कुछ होगा। तो 26 + 11 कितना होगा, 37, 37 दशमलव कुछ होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एवरेज चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं, लगभग प्रश्न हमने डेविएशन मेथड से किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना।